एक कवि की पूजन की बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं और वह हम सबको आज के परिवेश में किस तरह से जीवन जीना चाहिए ये उनसे सीखने के लिए हमें मिलता है। प्रसंग है एक छोटा सा ग्रंथ 6 ढाला का और उसमें वर्णन किया गया है यह जीवन क्या है। सुर असुर खगाधिप जेते मृग जो हरि काल दलेते मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। ये सुर देव असुर और जितने भी इंद्र हैं, चक्रवर्ती हैं, राजा महाराजा हैं, इन्हें मौत से कोई भी बचाने में समर्थ नहीं है। और व्यक्ति के जीवन में मौत समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी श्री राम के पास पहुंच सकता है, उनका सच्चा अनुयायी बन सकता है, वह ईश्वर का भक्त हो सकता है जिसके समझ में आ जाए मौत क्या है। मौत बहुत महत्वपूर्ण चीज है और मैं प्रायकर कहता रहता हूं जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वह है मौत। प्रकाश का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व अंधकार का है। जब लाइट चली जाती है तो पता पड़ता है भैया अब तो अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। गुजरात तो सौभाग्यशाली है कि यहाँ लाइट नहीं जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाएं, मध्य प्रदेश में जाएं, अन्य राज्यों में जाएं तो वहाँ लाइट बहुत कम मिल पाती है और ग्रामीण इलाकों में तो हमारे किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं। तो अंधकार का महत्व प्रकाश से ज्यादा है। जीवन से ज्यादा भी मृत्यु का महत्व है, क्योंकि अंधकार के बाद प्रकाश आएगा और प्रकाश के बाद तो भैया अंधकार आएगा। सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण दुख की घड़ियां हैं। विपत्तियों के क्षण में तो चर्चा अपनी चल रही थी, विपत्तियों के क्षण का जितना महत्व है उतना महत्व सुख सुविधाओं का नहीं है। और आप सबने ये पंक्तियां सुनी हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो रे भैया, दुख काहे को हो। विपत्तियों में, कष्टों में, दुखों में, समस्याएं जब जीवन में आती हैं तब नीली छत्ती वाले को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, सद्कार्यों के प्रति आकर्षण आपका बनता है। और जब सब प्रकार की अनुकूलताएं होती हैं तो सबसे पहले धार्मिक कार्यों में उदासीन आती है। यह व्यक्ति की बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाती है। भैया जो कुछ दिख रहा है ये सब धर्म की वजह से ही अनुकूलताएं हैं। पुण्य कर्म का उदय है तो खेती बाड़ी भी अच्छी है, शरीर भी स्वस्थ है, घर में भी सब अनुकूल लोग हैं। और जब पाप कर्म का उदय आता है, अशुभ कर्म का उदय आता है, भैया अपने अपने कर्मों का फल यह प्राणी स्वयं भोगता है।
कोई किसी के सुख दुख में बंटवारा नहीं कर सकता है। संपत्ति में, खेती बाड़ी में, वैभव में, सोने चांदी में तो विभाग हो सकता है, बंटवारा हो सकता है, लेकिन पुण्य और पाप इसका फल तो यह स्वयं प्राणी भोगता है। तो मैं आपको बता रहा था कि उस प्रकाश से ज्यादा अंधकार का महत्व है, उस संपत्ति से ज्यादा विपत्ति का महत्व है। विपत्तियों में व्यक्ति भगवान का नाम लेता है। जब विपत्तियां आती हैं तो होश सावधानी के साथ जीवन व्यतीत होता है, और जब सब प्रकार की अनुकूलता होती है तो वह जवानी के जोश में, संपत्ति के, वैभव के अहंकार में सब कुछ भूल जाता है। तो जीवन आपको मिला है। सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हर काल दलेते। एक सिंह के उस मुख में हिरण आ जाता है तो हिरण को कोई नहीं बचा सकता है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, पुण्य कर्म का उदय है, आयु कर्म शेष है। तो मणि मंत्र तंत्र सब कार्यकारी हो सकते हैं, और अशुभ कर्म का उदय, आयु कर्म के निषेध समाप्त हो जाए तो भैया कोई किसी को बचाने में समर्थ नहीं है। इसलिए जीवन से ज्यादा मृत्यु का महत्व है, प्रकाश से ज्यादा अंधकार का महत्व है। और जब दुखों को व्यक्ति संपत्ति समझे तो जीवन में समस्या आपकी नहीं रहे। एक कवि की बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। दुख से मत घबराओ मेरे साथी, दुख मानव जीवन का श्रृंगार है, दुख मानव जीवन का श्रृंगार है। सुख में व्यसन प्रमाद बड़े, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है। तो जीवन में दुखों को भी संपत्ति जो मानता है वह है धर्मात्मा, वह है राम का भक्त, वह है परमात्मा का भक्त, वह है महावीर का भक्त। जो विपत्तियों में भी समता रखे, यह है स्वपर भेद विज्ञान का प्रभाव। यह है गीता, रामायण, बाइबल, कुरान और श्रावकाचार और समय सार का सार। विपत्तियों में संतुलन बनाइए, दुखों में घबराइए नहीं, क्योंकि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में कभी धूप है, जीवन में कभी छाया है, लेकिन सर्दी के समय तो धूप अच्छी लगती है, और वही वैशाख और जेठ के समय धूप अच्छी नहीं लगती है। और जो सर्दी के, गर्मी के समय में हवा, ठंडी हवा अच्छी लगती है, वही सर्दी के समय हवा पसंद नहीं आती है। गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है, रजाई गद्दे की आवश्यकता पड़ती है। जिस इलाके में आप हैं, इस इलाके में कपास की, रुई की बहुत ज्यादा बाहुलता है, लेकिन वह कपास यहाँ के लोगों के लिए नहीं, सब एक्सपोर्ट होता है। वहां तो सब नकली चीजें, नंबर 2 की चीजें चलती है, क्योंकि सूती कपड़ों का इस समय बहुत ज्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, मौत से कोई किसी को नहीं बचा सकता है, और मौत को जो याद रखेगा वो कभी पापों की ओर, विषय कषायों की ओर स्वच्छंद जीवन उसका व्यतीत नहीं हो सकता है, क्योंकि पाप का फल नियम से व्यक्ति को भोगना पड़ता है। रावण से आप सब परिचित हैं, शूर्पणखा से आप परिचित हैं, मंत्रा से आप परिचित हैं। एक और शूर्पणखा का जीवन है, एक और सीता जी का जीवन है। दोनों एक कांग्रेस में, एक भाजपा में।
दोनों अपोजिट हैं। सीता महिला समाज के लिए एक आदर्श नारी मानी जाती है। सीता के पथ चिन्हों पर चलने वाली नारियां कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकती हैं, अशांत नहीं हो सकती हैं। और जो शूर्पणखा के पद चिन्हों पर चलेगा उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, उसके जीवन में अशांति अशांति है, उसके जीवन में तनाव है, समस्याएं हैं। तो जीवन में समस्याओं से हम बचना चाहते हैं तो जीवन में आदर्शों को अपनाएं, नैतिक मूल्यों को अपनाएं। और ये नैतिक मूल्य, ये धार्मिक अनुष्ठान, ये परमात्मा का नाम, ये पंच परमेष्टि की भक्ति, ये सारे शुभ कार्यों में प्रवृत्ति किसकी होगी? आत्म कल्याण की भावना किसकी बनेगी? जिसे ये मालूम है एक दिन तो मुझे भी जाना है, जो भी संसार में आया है उसको एक दिन जाना पड़ेगा। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। भैया आप देख रहे हो श्री राम इसी देश में हुए। श्री राम को याद तो लोग करते हैं, कितने लोगों ने श्री राम को देखा है, लक्ष्मण को कितने लोगों ने देखा है। भैया कितने संसार में आ गए और कितने चले गए। तो आपको जीवन मिला है, मृत्यु को हमेशा याद रखिए। मृत्यु एक वह मेडिसिन है, वह दवा है। कितना भी अहंकारी व्यक्ति हो लेकिन मृत्यु की याद आते ही और जीवन में परिवर्तन होता है। महात्मा बुद्ध का एक प्रसंग मुझे याद आ गया। और महात्मा बुद्ध एक बार जा रहे थे, क्योंकि उनको सभी संसार के वातावरण से दूर रखा गया था, कहीं वैराग्य न हो जाए, सन्यासी न बन जाए। वह राजकुमार सब प्रकार की घर में अनुकूलताएं एक बार जब गुजर रहे थे, उस समय ये सारे प्लेन नहीं थे, न ट्रैक्टर थे, न गाड़ियां थी, न मोटर थी, न बुलेट थी, न अन्य अन्य साधन थे। वे रथ से गुजर रहे थे तो सामने से एक वृद्ध व्यक्ति आया। कौन है? ये बुड्ढा है। बुड्ढा क्या होता है? बुद्ध ने पूछा। जिसकी इंद्रियां शिथिल हो जाए, शरीर शिथिल हो जाए, आंखों से दिखे नहीं, कानों से सुना नहीं जाए और जर्जर शरीर जिसका हो जाए, तो क्या मेरा बुढ़ापा आएगा? भैया जिसकी जवानी है उसका बुढ़ापा भी निश्चित है, जिसका जन्म है उसका मौत भी निश्चित है। आपको कहीं जाना है तो जाने के रिजर्वेशन के साथ और आने का रिजर्वेशन साथ कराते हैं, क्योंकि ट्रेनों में टाइम नहीं मिल रहा है, ट्रेनों में रिजर्वेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो जन्म के साथ मौत का भी तेरा आरक्षण है, रिजर्वेशन है। तो मौत से डरना नहीं चाहिए। हिंदुस्तानी भारतीय जो होता है, नौजवान जो होता है, समझा है धर्म के रहस्य को, परमात्मा के रहस्य को जिसने जीवन में समझा है वह मौत से डरता नहीं है। श्री राम मृत्युंजयी के नाम से जाने जाते हैं, हनुमान मृत्युंजयी के नाम से जाने जाते हैं। जो यमदूत को, यमराज को पराजित कर दे, मौत भी जिसके सामने डरे, यह है भारतीय नौजवान की विशेषता। यह है उस पुण्य पाप के रहस्य को समझने वाले जीवन की विशेषता। तो भैया जीवन आपको मिला है, इस जीवन का उपयोग सद्कार्यों में कीजिए। एक एक क्षण जीवन का बहुत अमूल्य है। जो जीवन व्यतीत हो रहा है वे घड़ियां दोबारा लौट के नहीं आने वाली हैं। वे पंक्तियां आपको याद होंगी। पुनः
ताजी कर दूं। पल पल बीते ओ मरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। जीवन के क्षण बहुत तेजी से गुजर रहे हैं और या तो बुढ़ापे में मालूम पड़ता है या विपत्तियों में मालूम पड़ता है। तो भैया जीवन मिला है, इस जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए और जीवन के उपयोग करने के लिए, जीवन की सफलता के लिए, इस युवकत्व की सुरक्षा के लिए कुछ जीवन में पाथेय की आवश्यकता है। प्रगति के दो रास्ते बताए हैं जॉर्ज स्टेनेल ने, और वह है एक पुरुषार्थ और दूसरा कष्ट सहिष्णुता। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर राजस्थान में होगा, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 अप्रैल को रात्रि में कवि सम्मेलन एवं 23 अप्रैल को भव्य दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक मेला ग्राउंड नाका मदार अजमेर राजस्थान में किया जाएगा। संपर्क सूत्र अशोक जैन अजमेर 09829073441, अनिल जैन दिल्ली 09810177492। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन